So hello everyone, hope you all are doing good. Today I am going to discuss 2 marks important previous year questions which are repeated many a times in human resource management. MA semester सेकेंड में जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है जी, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे ह्यूमंस को एज अ रिसोर्स यूज़ किया जाता है टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। यही सारा हमारा सब्जेक्ट था। इसी में हम पढ़ते हैं टैलेंट मैनेजमेंट क्या होता है, टैलेंट रिटेंशन क्या होता है, ये सब चीज़ें, राइट। और इसी में हम पढ़ते हैं कि कैसे हम किसी को, जैसे कोई भी कैंडिडेट है जो बहुत ही एलिजिबल है, बहुत ही सही है, ठीक है, तो उसको हम कैसे उसका इंटरव्यू लेते हैं, कैसे उसको सिलेक्शन की जाती है, ये सारे स्टेप्स, ये सब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कवर करते हैं। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो 2 मार्क्स में बहुत बार रिपीटेड हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हम पढ़ते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहला। So the primary objective of human resource management is to manage and utilization and organization's human capital to achieve its overall goals and objectives। ठीक है जी, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है इसमें क्या किया जाता है, प्रॉपरली मैनेज किया जाता है और यूटिलाइज किया जाता है जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, उसको फुलफिल किया जाए, अचीव किया जाए। इसमें क्या होता है, दिस इन्वॉल्व्स अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, डेवलपिंग, रिटेनिंग टैलेंटेड इंडिविजुअल while ensuring a positive and productive work environment। मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ना कैंडिडेट्स को, ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आएँ और वहाँ पे रहें, रिटेन करें। और रिटेन कब रहेंगे, हमारी कंपनी में वो कब काम करेंगे, जब हमारी कंपनी में जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और प्रोडक्टिव होगा। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन मैथड्स यूज फॉर कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या होता है, जैसे कि हमने किसी जॉब में काम करना है, हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे जॉब लगे, ये कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है, और तो उसके पहले हम उसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सब कुछ हम चेक करेंगे, उसको बोलते हैं जॉब एनालिसिस करना, ठीक है जी। सो प्राइमरी मेथड्स क्या होते हैं, जैसे इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, क्योंकि हम तो एनालाइज करेंगे ही करेंगे, प्लस वहाँ की जो मैनेजमेंट है जिसने हमको हायर करना है वो भी तो हमें चेक करेगी। तो कैसे करेगी, थ्रू द इंटरव्यूज़, थ्रू ऑब्जर्वेशंस, क्वेश्चनियर एंड रिव्यूइंग द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको चेकआउट करेंगे। दीज मैथड्स कैन बी यूज इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन टू गैदर अ कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन अबाउट दी जॉब, कि क्या वो बंदा जॉब के लिए परफेक्ट है और क्या मैं उस जॉब के लिए परफेक्ट हूँ। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम जॉब एनालिसिस करते हैं, राइट। Now, the next question, third question is, explain the external methods commonly used for conducting recruitment। तो देखिए जी, ये मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ाया था 10 मार्क्स में, मैं आपको अलग से प्रिपेयर भी करवाया था, नोट्स भी अपलोड किए थे कि 2 मेथड्स होते हैं रिक्रूटमेंट के, मतलब जब भी आपको हायर करना है किसी कंपनी में। एक तो होता है इंटरनल मेथड, जहाँ पे इंटरनली ही जो है कंपनी के बीच में को बंदा चूज़ कर लेते हैं, या कोई कंपनी का बंदा अपना फ्रेंड मतलब रेकमेंड करता है आगे कंपनी को कि यस उस मेरे फ्रेंड को रख लो काम पे, ऐसा। या एक्सटर्नल मेथड कौन से है, तो वही उन्होंने पूछ लिया एक्सटर्नल मेथड कौन से होता है। एक्सटर्नल मतलब जैसे हम ऑनलाइन जॉब्स डाल देते हैं कि हमें ज़रूरत है, इस बंदे की ज़रूरत है, ऐसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, दिस दैट, वो सारे एक्सटर्नल मेथड्स होते हैं। होर्डिंग्स लगा देते हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स, पैम्पलेट्स छपवा देते हैं, वो सारे क्या होते हैं, एक्सटर्नल methods होते हैं। I hope this is clear. Now comes the fourth question. Why is talent management important for organization? कोई बंदा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा काम कर रहा है, अब उसको मैनेज भी तो करना है, हमने अच्छे से टैलेंट को मैनेज करना है। तो क्यों ज़रूरी होता है उस टैलेंट को मैनेज करना, क्योंकि ये इनेबल करता है टू अट्रैक्ट, डेवलप एंड रिटेन द बेस्ट एम्प्लॉयज़, कि जो बेस्ट एम्प्लॉयज़ है वो कंपनी में ही रहे, कंपनी से बाहर ना जाए, उनको अच्छे से रखा जाए, टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट किया जाए, विच डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द परफॉर्मेंस, इनोवेशन एंड ओवरऑल सक्सेस ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, क्योंकि बेस्ट से बेस्ट बंदा आपकी कंपनी में रहेगा तो देखो ऑब्वियस है कि आपकी कंपनी बहुत ऊंचाइयों पे जाएगी, ठीक है जी।
उसकी परफॉर्मेंस है जो वो भी इम्पैक्ट होगी आपकी कंपनी की, कहीं ना कहीं उसमें फ़र्क पड़ेगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी, इनोवेटिव होगी एंड ओवरऑल आपकी कंपनी सक्सेसफुल होगी, राइट। नाउ फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कोई भी बंदा आपकी कंपनी में काम कर रहा है तो आप उसको ट्रेन क्यों करोगे, क्यों, आपको क्या ज़रूरत है उसकी ट्रेनिंग की। प्राइमरी पर्पस ट्रेनिंग का यही होता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू इन्हांस एम्प्लॉय स्किल्स, कि जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ना, जैसे कोई भी कंपनी में आप काम कर रहे हो तो आपको पहले ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाता है ताकि आपको उस चीज़ की समझ आए, धीरे धीरे आप चीज़ को समझते हो और फिर उस कंपनी में आपको पक्का किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है, ये ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, ताकि आपकी स्किल्स डेवलप हो, इन्हांस हो, आपकी नॉलेज इन्हांस हो, ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हो, अल्टीमेटली लीडिंग टू इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन आउटकम। आउटकम मतलब जो उनको चाहिए, जो गोल वो अचीव करना चाहते हैं वो ईजिली अचीव करेंगे अगर वहाँ पे बंदे अच्छे होंगे। इट्स अ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, ये एक स्ट्रैटेजी है, एक इन्वेस्टमेंट होती है एक तरह से जो हेल्प करता है टू ब्रिज द परफॉर्मेंस गैप्स, कि जहाँ पे आप लैग बिहाइंड कर रहे हो आपको कंपनी के बारे में पता लगे कि कैसे कंपनी काम करती है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, और फिर आप उस अकॉर्डिंग काम करो ताकि कंपनी ऊंचाइयों तक जाए, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपकी जो इंगेजमेंट है एम्प्लॉयज़ की वो भी अच्छी होगी, इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा, आपको काम भी अच्छे से समझ आ जाएगा और अच्छे से आप काम कर पाओगे विदाउट एनी मिस्टेक और एनी ब्लंडर, राइट। So these are the 5 important questions of 2 marks which are repeated many a times. I hope this video is useful for you. Video अच्छी लगी हो, informative हो, then please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much.